दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IMT एजुकेशन मस्ती पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो आज हम समझेंगे लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को ये मेंटेन करता है और ये सर्वाइव करता है। ठीक है, तो सर्वाइव करता है, इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये बॉडी को मेंटेन करता है, अलाइव करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेंटेन बॉडी को करता है, अलाइव करता है। एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। एक तरफ से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है। तो हम लोग को जब जिंदा रहने के लिए जो लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है तो हम लोग को क्या क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, रिस्पायरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस क्लियर। अगला टॉपिक हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, etc। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो प्लांट होते हैं किसके प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड, वाटर और कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम इसको समझेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड सर्वाइव। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। ठीक है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम और आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको फूड को ईट करते हैं। ठीक है, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको क्या करते हैं? ईट करते हैं। तो हम लोग दूसरे प्लांटों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। तो कैसे होता है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट होकर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। ठीक है, H2O, CO2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जब H2O और CO2 का जब रिएक्शन होता है तो हमारा ग्लूकोज प्राप्त होता है, और किसके प्रेजेंस में प्राप्त होता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम रिएक्शन कराएंगे, 2 कंपाउंड लेंगे, CO2 प्लस H2O, प्रेजेंट सनलाइट, क्लोरोफिल। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज हमको मिला और O2 ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की कुछ घटनाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब करता है लाइट को एनर्जी के लिए। ठीक है, और क्लोरोफिल बनाता है। ठीक है, अगला सेकेंड है कन्वर्जन लाइट एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू
H&O, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्लिटिंग, अलग करता है, HO को अलग करके H2O बनाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है। ओके, अगला थर्ड पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो क्या हमारा बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यही है हमारे इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के यही थर्ड पॉइंट कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? दिस आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट। प्लांट में एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है जिसके द्वारा कंटेन करता है क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का डिफिनीशन यही है कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप्स होते हैं, एक सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम नेक्स्ट करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड, मरा हुआ और अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, और जो डेड होते हैं और जो मरे हुए रहते हैं वो उस फूड को कंटेन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अगला हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनीदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड को ऑब्टेन करता है विदाउट किल किए हुए, ठीक है। अपना फूड तो ये बनाता है पर ये जान से उसे मारता नहीं है, बिना किल किए ही ये अपना फूड बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मॉस्किटो ब्लड को टेकिंग करता है, टेक द ब्लड, पर ये किल नहीं करता है, ठीक है। और टैप वर्म, ये हमारे बॉडी में टैप वर्म प्रेजेंट रहता है, फूड को कंटेन करता है पर ये बॉडी को किल नहीं करता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। राइट करेंगे इसे हम ऐसे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, एग्जाम्पल मॉस्किटो, टैप वर्म, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अगला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जब भी हम कोई फूड को टेक करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्बेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। उस फूड को लेते हैं, फिर उसको पाचन करते हैं उसका, फिर एसिमिलेशन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमंस ये कार्य, ये वर्क करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमन। तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स थे, 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स को हमने समझा दिया, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करते रहिए, ठीक है। तो इतना टॉपिक जो हम पढ़ाएं ये सब क्लियर हो गया है। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जो समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।